सबको जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम कुछ इस मुल्क के लिए कर सकें। सेलिब्रेट भी करना चाहिए, झंडे भी लहराने चाहिए, वन वीलिंग नहीं करनी चाहिए। आप छतों पे छलांगे मारें, भंगड़े डालें, जो मर्जी करें। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में बहुत से लोगों ने अपना एक नुमाया मकाम बनाया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मौसीकी की अगर नाज़रीन बात की जाए तो पटियाला घराना एक बहुत वेल नोन, वन ऑफ द वेल नोन घरानों में से एक है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जिनके चश्मो चिराग ने मौसीकी को जो है उजागर किया। और पटियाला घराने की अगर बात की जाए तो उस्ताद अमानत अली खान साहब की ग्रैंडसन्स हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। इनको एक मरतबा फिर हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ सलमान मौजूद हैं, सिकंदर मौजूद हैं और अली मौजूद हैं। वेलकम करते हैं। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाने से पहले मियाँ साहब को गए थी, मुझे कहा था कि सिकंदर से ज़्यादा बात नहीं करनी। अब ना मेरा दिमाग अड़ गया, मैं सिकंदर ही से बात करूँगी ज़्यादा। सिकंदर का गला ख़राब है, कैसे हैं आप? जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो। कैसे सेलिब्रेट सिकंदर करते हो जश्न आज़ादी? बस नॉर्मली घर पे करते हैं हम लोग, और यहाँ शोज हो तो उधर चले जाते हैं शोज पे। हाँ, बस कोई झंडे झुंडे नहीं सलमान होते, झंडियाँ नहीं लगाते एक्चुअली, क्योंकि एक ऐसा दिन होता है कि जज्बा पूरे घर में ही होता है। हम लोग पूरा मोहल्ला अपना सजाते हैं शुरू से लेके अब तक। अभी भी कुछ दिन पहले हमने घर में काफ़ी सारी वो लेके आए थे, झंडियाँ एंड बैंड हाथ में डालने के लिए और बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत जज्बे से करते हैं। लेकिन ये ज़रा इनको रियाज के ऊपर आजकल चचा का काफ़ी नज़र आई हुई है। हाँ। तो इस वजह से कम करते हैं, बाहर निकलते हैं। अच्छा, वन वीलिंग वगैरह आप लोग करते हो कि नहीं? सच ये शौक तो हुआ होगा। नहीं अच्छा, मियाँ साहब देख रहे हैं ऐसे। अच्छा नहीं, आप वन वीलिंग का मैं पूछा था, मियाँ साहब से पूछ रही वन वीलिंग का, ये आज कोई खास तो नहीं है वन वीलिंग के बारे में? नहीं, सुंदर का कोई एक दिमाग में बिल्कुल सेट हुआ ये वन वीलिंग। अच्छा बुशापा, मुझे ऐसा कहीं लगता है, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रोल मॉडल्स की कमी है हमारे माशरे के अंदर, या रोल मॉडल्स हैं और हमारी नौजवान नस्ल पहचान नहीं पा रही उनको? रोल मॉडल्स तो हैं, हर फील्ड में हैं, हर जगह नज़र आते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक ख़राबी होती है कि वो खुद अपने आप को नुमाया नहीं करते, उनको तलाश करना पड़ता है। जैसे तुमने आज यूसुफ को तलाश करके यहाँ बैठा। लेकिन मैं ये बात कहूँ कि बड़े अरसे के बाद जो हमारे में पाकिस्तान में अगर कोई हीरो जो था वो मौलाना ईदी थे। और एक मैंने ये डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने ये कॉइन किया था, एक ये मिसरा कि थिंक लाइक इकबाल एंड एक्ट लाइक जिन्ना। तो उस पर मैंने ऐड किया था थिंक लाइक इकबाल, एक्ट लाइक जिन्ना एंड लिव लाइक ईदी। बेशक, बहुत। और ईदी साहब की अगर ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं आप तो एक ऐसी एग्जाम्पल वो छोड़ गए हैं कि वाकई में अगर आप सच्चे दिल के साथ कुछ काम करना चाहते हो और कुछ ठान लो तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हो, एंड यू डू प्रूव कि आप एक हीरो। उसके लिए ज़रूरी है, मैंने एक महफिल में पहले भी कहा कि ऐसा काम जैसा ईदी साहब ने किया है या जो भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, ऐसा काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बंदा अपने अल्लाह से इश्क करता हो। जब तक वो अपने खुदा से इश्क ना करे और अंदर की डोर उसके साथ ना बांधी हो तो मलेशिया के सूट में सारी जिंदगी नहीं गुजर। क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अच्छा आपा, क्योंकि आज 14 अगस्त है और जश्न आज़ादी है, पूरी पाकिस्तान के अंदर जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, बैरून मुल्क जितने पाकिस्तानी हैं वो भी कम्युनिटीज़ आपस में मिलकर आज के दिन को सेलिब्रेट करती हैं। एक नज़्म अगर आप हमें आज सुनाएं। नज़्म ये है कि ये नौजवान यहाँ पे एक इतना प्यारा तराना धरती को सोने के साथ मिला रहे थे, इतना प्यारी उसकी बंदिश थी, इतना अच्छा गा रहे थे। तो ऐसे ही ना, मैं वैसे शायर नहीं हूँ और शायर मुझे समझा भी ना जाए, तो मैंने 2-3 अपने जहन में अभी मिसरे जोड़े हैं। ये झंडे को देखा है, इनको गाते हुए सुना है, ये देखो ना, ये हमारे नौजवान कितने अच्छे काम कर रहे हैं। पता है क्या है, ये गीत नहीं है, ये तराना नहीं है, नगमा नहीं है, ये सब जो गाते हैं ये सारे जज्बा तकसीम करते हैं। ये अपनी सांसों से फैला रहे हैं कि लोग गाएंगे तो उनको पता चलेगा कि मोहब्बत क्या है, फिर मोहब्बत जुबान पर आकर बोलती है तो तराना बन जाती है। इस तरह होता है। तो ये ज़मीन की जिक्र कर रहे थे ना, तो मैंने जहन में जोड़ा है, कलम तो मेरे पास थी नहीं, मैं आपको 2-3 मिसरे सुनाती हूँ। ये जो सांवली सलोनी, ये जो सुरमई ज़मी है, ये जो सांवली सलोनी, ये जो सुरमई ज़मी है, ये ज़मीन आफियत है, ये ज़मीन मार्फत है। ये ज़मी ही मेरी माँ है, ये ज़मी मेरी अमां है।
और ये हिलाली सब्ज परचम, ये सामने है ना, ये हिलाली सब्ज परचम मेरी माँ की ओढ़नी है। वाह वाह वाह, क्या कहना? ये हिलाली सब्ज परचम मेरी माँ की ओढ़नी है और मेरी माँ के सारे बच्चों, मेरी माँ की ओढ़नी का तुम भी ख्याल रखना, मैं भी ख्याल रखूं, तुम भी वकार रखना, मैं भी वकार रखूं। जी सलमान, मैं चाहूंगी कि आज चूंकि जश्न आज़ादी है तो आज एक बहुत खूबसूरत सा मिली नगमा जो हर पाकिस्तानी के दिल में धड़कता है, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। प्लीज क्लैप हो जाए। चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, मेरे खेतों की मट्टी मिला लो यमन, मेरे खेतों की मट्टी मिला लो यमन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। ब्यूटीफुल। अच्छा मियां साहब, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि हमने यंगस्टर्स की बात की, हमने कायदे आज़म की विजन, लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात की। अगर हम आज की नौजवान नस्ल की बात करते हैं और आज के निसाब की ख़ास तौर पे बात करते हैं, तो आप समझते हैं कि करिकुलम में सही तरीके से पाकिस्तान की हिस्ट्री को समझाया जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ बल्कि इससे एक स्टेप आगे जाऊँगा और मैं ये कहूँगा और मैं हमेशा ये कहता भी हूँ कि जो इकबाल और कायद का जो विज़न था वो पाकिस्तान हम अभी तक नहीं बना सके। वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक दैट पाकिस्तान, लेकिन हम स्ट्राइव करेंगे उसके लिए। हम में हर एक जो है उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो उस पाकिस्तान का जो ख्वाब इकबाल ने देखा और जिसको बनाया कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, उसकी तरफ हम बढ़ें। वो अब एक बहुत लंबी बहस है कि वो क्यों नहीं बन सका, लेकिन जो करिकुलम है एक बहुत ज़रूरी है कि सारे पाकिस्तान में एक करिकुलम हो। ये नहीं कि बलूचिस्तान में कुछ पढ़ाया जा रहा है, सिंध में कुछ पढ़ाया जा रहा है, फ्रंटियर में कुछ। आप एक नज़रियाती मुल्क हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप एक नज़रिए पे कायम हुए और आपका वजूद में आने का कोई जवाज़ नहीं था, एक नज़रिया था। दूसरी बात ये याद रखिए कि आप तमाम हिस्ट्री देख लें, ख़ास तौर पे मुसलमानों की हिस्ट्री देख लें, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो काम कर गए शायद किसी ने नहीं किया। एक खित्ता आपको ज़मीन का आपको दे गए, जंग लड़े बगैर, वरना तो जंगें लड़ी जाती हैं और फौजें आती हैं और क्या क्या नहीं होता। अपने इंटेलिजेंस से उन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो ये पाकिस्तान जो है इसमें सबसे पहली जो ये अगर आप नज़रिए की बात करते हैं तो ये बड़ा सिंपल नज़रिया था कि उन्होंने जो एसेंस था पाकिस्तान का वो कहाँ से लिया, वो मिसाके मदीना से लिया। वो तो जो अब एक जिसको हम कहते हैं कि दी ओनली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलती है, वो तो अब हमारे जो पैगंबर थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमें दी थी। जब वो माइग्रेट करके मक्के से मदीना गए, उन्होंने मिसाके मदीना एक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन दी। और याद रखिए कि वहाँ उन्होंने तमाम मुसलमानों को, ईसाइयों को और भी जो मज़ाहब के लोग थे उनको इक्वल स्टेटस दिया था कि आप मदीने की डिफेंस में आप सब शामिल होंगे। तो बात यह है कि जो हम उस प्रिंसिपल को लेके और उस एसेंस को लेके हमने उन्होंने पाकिस्तान की सोच दी और पाकिस्तान अनडाउटेडली हमें। जी नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी है और हम अपनी ऑडियंस से भी सवालात की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जश्न आज़ादी की जब बात आती है तो आज के दिन एक जोश व जज्बा ही अलग किस्म का होता है और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। और खुशियाँ बिखेरने की जब बात आती है, वॉल्स क्रीमी डिलाइट आपके लिए ख़ास तौर पे जश्न आज़ादी पे अपने अपनों के साथ, प्यारों के साथ इस जश्न आज़ादी को स्पेशल मनाने के लिए अपना हिस्सा बनाएं आज के दिन का ख़ास तौर पे। और जब वॉल्स क्रीमी डिलाइट की बात आती है तो एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की अक्कासी करने में वॉल्स क्रीमी डिलाइट क्या कुछ कर रही है,
आपको एक ऐड दिखाते हैं उनका और फिर आते हैं वापस। सुने आजादी की मजेदार कहानी और साथ में बनाना सीखें ये डिलिशियस ट्रीट, वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स आजादी ट्रीट। इसको बनाने के लिए चाहिए कई साल पहले का जिक्र है कि एक नए मुल्क की बुनियाद डाली गई। हर तरफ से लोगों ने मदद की, तहरीक शुरू हुई। अपने मुल्क के लिए सब ने हाथ बटाया और मिलकर जिद्दोजहद की। सब मुश्किलात को दूर किया और एक नया मुल्क बना। बड़े प्यार से इसका नाम पाकिस्तान रखा। चांद तारे के साथ इसका फ्लैग बनाया। इस आजादी की खुशी हम 14 अगस्त को मनाते हैं और साथ ये वॉल्स आजादी ट्रीट खाते हैं।